देखो बोलने वाली बात होती है। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गोपाल भाई से कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया इस कैरेक्टर को लेके। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा वो बोला था कि देख तेरे पास 4 महीने हैं, तुझे अच्छा दिखना है स्टेज पे, तो जितना तू कर सकता है तू करके दिखा। अब आई डोंट नो कि वो थे खुश इससे या नहीं, वो तो बाद में बताएंगे, बट मैंने डिम्पी खुश नहीं थी। हाँ तो एक चीज़ आपने बोली थी इस पे ना, फ्रेंड जोन वाले लड़कों के लिए कोई मैसेज? फ्रेंड जोन वाले लड़कों का ये है कि भाई देखो, अगर तुम फ्रेंड जोन हो गए हो तो फिर आगे बढ़ो, उस एक लड़की के पीछे मत भागो भाई, तुम्हारा और ज़्यादा कटेगा, तुम खुश नहीं होगे। अब इस प्ले में बहुत सारी सीटियाँ बजी थी और अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा सीटी मार परफॉर्मेंस वाली एक्ट्रेस से। कहाँ है वो, कहाँ छुपी है? भूमि जी। भूमि, काफ़ी आपकी जो सीटी आपने इस कैरेक्टर में जान डाली, मज़ा आया, इमोशंस पैदा हुए। साथ ही आपके साथ जो आपकी को एक्ट्रेस थी रियांका हु प्लेड डिम्पी, दोनों का जो केमिस्ट्री था इट वाज लवली। अब जब आपको इस प्ले की स्टोरी के बारे में पता चला तो आपका इस नज़रिया कैसा था इस प्ले को लेके? To be honest, to me it was more about friendship and love regardless of gender and क्या हो रहा है. It was more like a friendship and a character that I always personally wanted to play. तो मुझे वो प्ले करने को मिला and I was like okay, I'm done with it. अब कहानी में कुछ भी होता है, me as a character would play it. Okay. और जैसे कि जब आपकी स्टोरी पता चली है तो ऐसी कौन सी ऐसी तैयारी की आपने? ये आपका पहला प्ले था कि इससे पहले भी आप कुछ I have done few plays इससे पहले. ओके। अब बात करते हैं इनकी को एक्ट्रेस से, रियांका से, जो जिनका भी दिल टूटा है और कुछ प्यार अधूरा सा था, अब कितना पूरा होगा इस बात करते हैं। सो रियांका, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन दिस प्ले? एक्सपीरियंस एक्चुअली वो आपकी आवाज़ से लग रहा है मुझे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा बोल्ड है, तो एक्सेप्टेंस लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया एज अ पर्सन। मतलब ऐसे देखने के लिए है बट करने के लिए बट मतलब मैं एज अ जर्नलिस्ट ही जानना चाहता हूँ आपसे, जब ये स्टोरी जब इस तरीके की समाज के सामने आती है तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है ऐसे रिलेशनशिप को लेके? क्योंकि आपने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो कहीं ना कहीं अभी भी और एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है ऐसे रिलेशनशिप को, इस पे आप क्या सोचते हो? एक्चुअली ये ना, मतलब मैंने इंटरव्यू भी किया ऐसे लोगों को, तो पर्सनली बहुत पेन होता है। इट्स नॉट नॉर्मल नो मैटर आप कुछ भी कर लो, कोई भी वर्डिक्ट हाँ ना किसी में भी आ जाए, बट एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। बट आई एम ग्लैड हमें इतने लोग आए हैं देखने, और आई एम श्योर हमने अगर इतनी भी परसेंट हम कर पाए होंगे, 2% भी अगर कुछ कर पाए होंगे बेटर, तो वो कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर पॉजिटिव लेके जा रहे होंगे अपने साथ अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड ये ऑफ कोर्स इट्स पेनफुल कि उनका अगर आप पेन समझने की कोशिश करोगे ना, कि पहली बात तो उनको खुद एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बट एक बार वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर लोगों के तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, तो वो दूसरा प्रॉब्लम है। तो वही पेन फील करके जब मैं ये डिम्पी का कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रही थी, तो आई वांटेड टू नो दैट पेन। फॉर दैट पर्टिकुलरली आई इंटरव्यूड अ पर्सन जिसने मुझे एक्चुअली में बताया दैट हाउ शी फेल्ट, how she went through that and how she tackled that. So yeah. थैंक यू रियांका। अब बात करते हैं जिन्होंने हर बार बोला मुझसे तो पूछो ही मत, बट मैं ना रह नहीं सकता उनसे पूछे बगैर कि आखिर बार बार ये डायलॉग क्यों आ रहा था। आइए, आपका नाम? शिखा जी, हमें ये बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस प्ले को लेके एज एन एक्टर के तौर पे? आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता चला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुविधा है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जब ऐसे रिलेशनशिप सामने आते हैं, तो इसको लेके जब आपको एक स्टोरी आपके पास आई, हाउ यू रिएक्टेड, हाउ यू, मतलब वो दिखा आपके कैरेक्टर में? थैंक यू। तो ये मेरा पहला प्ले था एंड थैंक यू टू गोपाल सर कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो मैंने उनको बोला था मना कर देना, कोई बात नहीं अगर आपको अच्छा ना लगे, बट उन्होंने बोला आप में पोटेंशियल है एंड 2 महीने उन्होंने काम किया इस कैरेक्टर पे। तो थैंक यू टू हिम एंड फॉर दिस सब्जेक्ट। मेरी भी एक डॉटर है 12 साल की और मैं बहुत बात करती हूँ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर।
क्या डिसीजन आएगा, समाज एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मेरा बस एक ही थॉट रहता है कि बात करनी चाहिए लोगों को, छुपा छुपा के नहीं रखना चाहिए, बात करनी चाहिए। और हमने वो एरा दिखाया है जब लोग बात नहीं करते थे। अब जनरेशन बहुत चेंज हो गई है, अब बच्चे बात करते हैं, बाहर आते हैं, बताते हैं, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे बस ये प्ले इसलिए अच्छा लगा क्योंकि गोपाल सर ने बोला थिएटर के थ्रू बेस्ट पार्ट है कि हम बात कर सकते हैं, हम कोई डिसीजन देने वाले नहीं होते। थिएटर स्क्रिप्ट में कोई डिसीजन नहीं होता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, बट हमारा काम है बात होनी चाहिए। तो हमने बस बात करी है, अब आगे ये कहा जाएगा ये तो लोगों के ऊपर है, समाज के ऊपर है। तो थैंक यू। अब हम बात करेंगे हमारे शो स्टीलर से। काफ़ी हरा भरा सा किरदार है, काफ़ी हरा भरा सा इनका लुक है। और बात करते हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम सूर्या मुंजाल, गुल्लू मामा। कुंजू मामा जी, आप ये बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस कॉमेडी एक्ट को लेकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अलग सा एक्सपीरियंस था, एक अलग किरदार प्ले किया। थैंक्स टू गोपाल सर, उन्होंने मुझे मौका दिया ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का, अतरंगी सा। जब ये इस तरीके का कोई कैरेक्टर मिलता है तो कहीं ना कहीं हम ना किसी कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, तो आपका कोई ऐसा रेफरेंस था? मेरा ड्राइवर वो ऐसे इरिटेटेड रहता है हर समय किसी ना किसी काम के लिए, उसको काम के लिए भगाते रहते हैं और वो परेशान होता रहता है। तो आपको कितना समय लगा इस पूरे प्ले को तैयार करने में? ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। ओके, तो अभी कहीं ना कहीं जो उसकी स्टोरी थी ऐसा लगा अधूरी सी थी, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी फिल्मों की तरह या वेब सीरीज की तरह आने वाला है क्या? कोशिश करी जा सकती है, बिल्कुल आया जा सकता है। शायद डिम्पी और सुमन का कुछ किया जा सकता है, या रंजन, या फिर कोई नया ट्विस्ट हो सकता है। मतलब उम्मीद है, उम्मीद हो जाती है। ओके, थैंक यू। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के काफ़ी हंक डूड जिन्होंने इस शो में काफ़ी अपना जान डाली। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस राय है। प्रिंस राय। ये लुक कहाँ से इंस्पायर्ड मिला? लोगों हमें लगा कि हनी सिंह तो लिया क्या? नहीं सर, उस टाइम पे हनी सिंह नहीं था, तो बस रेफरेंस लिया है और बाकी सब डायरेक्टर ने गाइडेंस दिया। मैंने आपका ना एक और प्ले देखा है, उसमें भी आपका एक अलग सीरियस सा किरदार था, और इस बार आपका जो किरदार है काफ़ी फंकी सा था। और आपका जो कैरेक्टर जो मैंने नोटिस किया वो काफ़ी मतलब जैसे एक्सेंट आपने अपनाया, जो पूरे कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, कैसे इसकी तैयारी की आपने? सर मेरे जो डायरेक्टर हैं वो हमेशा कहते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर अपनाओ, मतलब आपको एज एन एक्टर अलग अलग किरदार निभाने पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए वो प्रैक्टिस करवाते हैं और वो बताते हैं, मतलब हमें गाइडेंस देते रहते हैं बीच बीच में हर कि आप यहाँ गलत जा रहे हो, यहाँ ऐसे जा रहे हो, या ऐसा कर सकते हो। तो वो हमें एक तो ओपन खुली छूट देते हैं कि आप अपना जैसे मर्जी अपना कैरेक्टर बना सकते हो, और वो फिर हेल्प करते रहते हैं, तो हो जाता है सर। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मेरे सामने वाली खिड़की टॉर्च स्टूडियो की पूरी टीम, जिनसे हमने बात की, प्ले के बारे में जाना। कहीं ना कहीं इस प्ले का भी कुछ अधूरा सा पार्ट रहता है, ऑडियंस को और हमको बेसब्री से इंतज़ार है। कास्ट का कहना है कि शायद कोई उनका दूसरा प्ले आ सकता है इसको लेके, लेकिन हमें उसके लिए इंतज़ार करना होगा। कैमरामैन कौसर एंड अतुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया कोड न्यूज़ से।